करीब 100 साल पहले से चलने वाली एक ट्रेन रुकने वाली है। आखिरी दौर में ये अब आ चुकी है और इसीलिए कई लोग जो इसके जरिए अपनी मंजिल तक जाया करते थे, वो अब सुहाने सफर के आनंद को अपनी यादों से दूर नहीं होने देना चाहते। देखिए कैसे कर रहे हैं वो ताजा अपनी उन्हीं यादों को। बालाघाट की लाइफलाइन कही जाने वाली छोटी लाइन की ये ट्रेन कुछ दिन बाद नजर नहीं आएगी। इसे लेकर सफर करने वालों की बस यादें ही बाकी रह जाएंगी। ये ट्रैक बालाघाट से नैनपुर होते हुए जबलपुर जाता है। 1 अक्टूबर से नैनपुर से जबलपुर ट्रैक बंद हो जाएगा और फिर 1 नवंबर से बालाघाट से नैनपुर का ट्रैक बंद कर दिया जाएगा। यानी इस ट्रेन से जुड़ी न जाने कितनी बातें बस ख्यालों में ही सिमट कर रह जाएंगी। 100 साल से भी ज्यादा पुराने ट्रैक को बड़ी लाइन में बदलने की तैयारी है। बालाघाट में मैंगनीज समेत खनिज और वन संपदा के परिवहन के लिए 1895 में अंग्रेज शासन में जबलपुर बालाघाट गोंदिया रेल मार्ग की नींव रखी गई थी। बालाघाट में रहने वाले विपुल राठौर के परदादा के पिता लोगा भीमाजी ने उस वक्त कच्छ से आकर निर्माण कार्य का ठेका लिया। आज भी उनके पास उस वक्त की दुर्लभ तस्वीरें और लोगा जी को मिले सम्मान की प्रतियां मौजूद हैं। परदादा जी के पिताजी थे श्री लोगा भीमजी राठौर जी, कच्छ में माधापुर गांव में रहा करते थे जी। और जब अंग्रेजों के शासनकाल में यहाँ पे रेलवे का काम किया चालू करना था, उस समय उनको वहां से बुलाया गया था अंग्रेजों के द्वारा ये काम करने के लिए। तो ये सन 1900 के आसपास यहाँ आए जी। उन्होंने जबलपुर से लेके गोंदिया तक का पूरा रेलवे लाइन का काम किया। जो है वो उससे मेरा परिवार जुड़ा हुआ है। सन 1890 में मेरे दादा यहाँ आए हुए थे, तब से हम लोग यहीं पर हैं और इस रेलवे लाइन को बिछाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने यहाँ रेलवे लाइन की ठेकेदारी की है। गोंदिया से लेके बालाघाट और नैनपुर लामटा तक उन्होंने रेलवे लाइन। उनका शुभ नाम क्या था? उनका नाम था श्री लोगा भीमजी राठौर। क्योंकि अब ये ट्रेन कुछ दिन की ही मेहमान है, इसलिए लोग ट्रेन से जुड़ी बातें याद कर रहे हैं, तो कुछ सफर को यादगार बनाने के लिए आखिरी दौर में इसका आनंद लेने की तैयारी कर रहे हैं। टूर होगा, एक यादगार टूर होगा और काफी दिनों से इच्छा थी इस ट्रेन में बैठने की, एक मौका मिल गया और सभी मित्र लोग हमारे साथ में लोग। कितने साल बाद आ जाते हैं? साथ में कितने साल बाद सफर कर रहे हैं? करीब 7 साल बाद 36 लोग सुबह 7 में घूम गया, लौटते भी 7 में। ऐसा सफर होगा कि हमारी ये छोटी लाइन विदा ले रही है, जिससे कि अनेक वर्षों का हमारा उससे संबंध रहा। स्वाभाविक रूप से एक अटैचमेंट को चाहे विकास की दृष्टि से देखा जाए तो बड़ी लाइन आवश्यक है, लेकिन उससे एक एक्स्ट्रा जो एक भावनात्मक लगाव जो हुआ है, ऐसा लगता है कि आपसे कोई चीज छिन रही है। नैरो गेज ट्रेन बंद होने के बाद ब्रॉड गेज कंप्लीट होने में 2 साल का वक्त लगेगा। इस दौरान कई लोग अपनी रोजी रोटी को लेकर भी चिंतित हैं। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, कैंटीन चलाने वाले, फल बेचने वालों को अपनी गुजर बसर की चिंता सता रही है। जी हम लोग काम का दिक्कत हो जाएगा। काम का कैसे दिक्कत हो जाएगा? मजदूरी करना है हमको, पैसा नहीं मिलता है, यहाँ मजदूरी करना पड़ जाए। यहाँ पर आना ट्रेन बंद हो जाए। तो आप चाहते हो कि नैरो गेज बंद नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ये छोटी लाइन बंद होने जा रही है, बड़ी लाइन बनने के लिए छोटी लाइन बंद हो रही है, इसलिए बहुत अच्छी बात है। और ये बीच की समय अवधि में थोड़ा पब्लिक को भी, थोड़ा हमें भी तकलीफ होगी, थोड़ा हमारा पैसा भी डाउन होगा, फिर भी हम खुश हैं इसलिए कि ब्रॉडगेज बंद हो जाए कम से कम। बालाघाट जिले के लिए बहुत अच्छी बात होगी। कई लोगों का कहना है कि लाइन बदलने की प्रक्रिया में भले ही कुछ लोग प्रभावित हों, लेकिन बड़ी लाइन पड़ने से आगे का सफर और सुगम होने वाला है। नैरो गेज को विदाई देने के लिए? हाँ बिल्कुल, आखिरी सफर है सतपुड़ा एक्सप्रेस का। लेकिन इस चीज़ का मुझे दुख है कि जब BBC लंदन में पहली न्यूज़ अनाउंस हुई थी कि नैरो गेज की पहली सतपुड़ा एक्सप्रेस, क्योंकि नैरो गेज पे कहीं पे भी एक्सप्रेस नहीं चलती, आज वो हमारी सतपुड़ा एक्सप्रेस बंद हो जाएगी, तो इसलिए आखिरी सफर सतपुड़ा एक्सप्रेस से ही कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं आपको
तो इस बात का दुख भी है, मलाल भी हाँ है। दुख भी है, एक इंजॉयमेंट ट्रेन थी, लेकिन हाँ एक खुशी है कि समय टाइम कम हो जाएगा। जो जबलपुर का 9.5 घंटे का सफर 3 घंटे में होगा। होने से तो ट्रैफिक प्रभावित होगा ही, क्योंकि डेफिनेटली बहुत से लोग अप डाउन करते हैं। जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी छोटी जगह से आते हैं, पैसेंजर हार्ट से, छोटे स्टेशनों से, तो फर्क तो पड़ेगा। ये भी माना जा सकता है कि सुखद संयोग ये भी है कि ब्रॉडगेज हो जाएगा तो यहाँ पे बालाघाट का आर्थिक विकास भी होगा। हाँ, ब्रॉडगेज होने के बाद तो बहुत कुछ विकास भी हो जाएगा और लोगों को भी सहूलियत हो जाएगी। बालाघाट के अलावा मंडला और आसपास के लोगों के लिए ट्रेन बेहद खास रही है। इस ट्रेन पर सवार होकर हजारों लोग अपनी अपनी मंजिल तक जाया करते हैं। सबसे खास बात यह है कि कई जगह क्रॉसिंग पर ट्रेन पहले रुकती है, उससे उतरकर रेलकर्मी क्रॉसिंग गेट बंद करता है और फिर ट्रेन की क्रॉसिंग पार कर फिर रोका जाता है। इसके बाद गेट को खोला जाता है। स्टेट हाईवे के पहले ही यह ट्रेन रुक जाती है और रेल का कर्मचारी गेट बंद करने क्रमशः आता है और उस प्रकार गेट बंद करके जब ट्रेन क्रॉस करती है तब यहाँ तमाम यात्री जो मेरे साथ खड़े हैं वो इस ट्रेन पर सवार हो जाते हैं। शायद विश्व में, शायद दुनिया में ऐसे दृश्य केवल इस इलाके पर ही मिलते हैं, लेकिन अब यह सब दृश्य इतिहास की विषय वस्तु बन जाएंगे। मंडला नैनपुर के बीच करीब 45 किलोमीटर की यात्रा में करीब आधा दर्जन ऐसे रेल फाटक हैं जहां ट्रेन इसी तरह रोकी जाती है। इसी दौरान कई लोग ट्रेन पर चढ़ते उतरते भी हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ये तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी। इसे लेकर यात्री अपनी अपनी परेशानियां बताते हैं। हाँ, ग्रामीणों पर ये पड़ेगा कि जिसको अगर ये ट्रेन में जा रही थी अभी 10 रुपये किराया लग रहा था और अब जब ट्रेन बंद होने पर गरीब जनता को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जो है उसका भार अधिक आएगा। लगभग यहाँ से नैनपुर का ले लो तो 50 रुपये किराया लगता है, तो बसों में तो कम लेंगे नहीं, है कि नहीं। और अगर शासन ऐसी सुविधा बना दे कि ट्रेन के सामान बसों में ले लें तो उनको सुविधा प्राप्त हो जाए। ये ट्रेन एक मायने में और महत्वपूर्ण है, गेटों में कैसे रुकती है वो बताइए। हाँ, गेटों में ये पहली रुकती है 1-2 मिनट, उसके बाद में फिर क्रॉस होती है तो फिर दोबारा रुकती है। ऐसे लगभग तो आधा घंटा जो है अनावश्यक समय लगता है। तो ट्रेन रास्ते में रुक जाती है, ये इसके कारण रुकती है तो हम लोग इसकी वजह से बैठ जाते हैं। आपको मालूम ये ट्रेन अब बंद होने वाली, जी, फिर क्या नुकसान होगा यहाँ लोग? फिर यहाँ से बंद हो जाएगा हम लोगों का बैठना। लोगों का कहना है कि भले ट्रेन आराम से चलती हो, मिनटों के सफर को घंटों में पूरा करती हो, लेकिन इससे जुड़ी यादों को भुलाना उनके लिए आसान नहीं होगा। समय के लिए बालाघाट से इंद्रजीत भोज के साथ मंडला से सुधीर उपाध्याय।